हम बात करेंगे कि ज्योतिष के द्वारा अपने जीवन के स्वयं के जीवन के व्यवहारिक पक्ष को और अपने आगे के व्यवहारों के जान सकते हैं आप कि आप कहाँ सफल होंगे और आपकी योग्यताएं कौन कौन सी हैं। किसी व्यक्ति की जिसके अंदर कौन सी योग्यताएं हैं नहीं है वो जान सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं हाथ के बारे में। देखेंगे आपके हाथ में जो 10 स्थान होते हैं। पहला होता है ब्रह्म तीर्थ जो आपके अंगुष्ठ के नीचे होगा मूल में। फिर पितृ तीर्थ होता है जो आपकी पहली उंगली और अंगुष्ठ के बीच में होता है नीचे की ओर। तीसरा स्थान होता है पितृस्थान, पितृतीर्थ दूसरा, पितृस्थान तीसरा। चौथा है मातृस्थान और पांचवा है भ्रातृस्थान। छठा है बंधुस्थान। सातवां स्थान वो है जहाँ पर विद्या और सुत यानी संतान, 2 स्थान होते हैं वहीं पर, सातवें पर विद्या स्थान और सुत स्थान। आठवां है करभ स्थान। नौवां है करतल मूल जो करतल का मूल होता है 9वां स्थान। और 10वां होता है करतल मध्य बीच का स्थान। इन सब के अपने अपने प्रयोग हैं। देवतीर्थ जो भाग होते हैं, उंगलियों के अग्र भाग होते हैं, उनसे वही क्रिया जो कि हम ब्राह्मण ग्रंथों में और जो पुराण हैं इनके अंदर यज्ञ कर्म कांड में भी उन्हीं उंगलियों का प्रयोग करते हैं उन्हीं कार्य के लिए। यदि पितृतर्पण करना होता है तो उसी भाग से काम होता है, यदि देव तर्पण करते हैं उसी भाग से काम होता है। ऐसे प्रकार के उंगलियों के जो ये भाग हैं 10, इनका नाम है और इन्हीं से सबका विभाग होता है कि हमें क्या किस भाग से करना होता है। अब हाथ के अंदर जो देवता रहते हैं उनमें कैसे विभाग करते हैं हम, तो हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्र में हाथों के अगले भाग में लक्ष्मी का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, और जो कर हाथ का मध्य होता है उसमें सरस्वती वास करती है। कर मध्य तु गोविंदम, कर मूले तु गोविंदम, जो कर का मूल होता है निचला भाग, मूल भाग, वहाँ पर गोविंद का वास होता है। प्रभाते कर दर्शनम, सुबह उठ करके अपने हाथ को देखना चाहिए कि मेरे हाथ की क्या स्थिति है। इसी प्रकार जो कर की मुद्राएं होती भिन्न भिन्न, हम आज केवल कर के बारे में बात करेंगे। जब हम तंत्र को पढ़ते हैं या मुद्रा शास्त्र को पढ़ते हैं जिनमें कि भैरव, भूत डामर तंत्र है, शिव तांडव तंत्र भी उसके अंदर है, खासकर कि भूत डामर तंत्र नाम से तंत्र मिलता है जो कि उपलब्ध है, उसकी पीढ़ी भी मिल जाती है। उसके अंदर बहुत सी मुद्राएँ लिखी हैं। कुछ मुद्राएँ हठयोग की भी होती हैं, कुछ तंत्र की भी होती हैं, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार से उंगलियों को बनाने से भिन्न भिन्न प्रकार से उसका फल होता है और उसकी प्रतिरूपकता होती है। जैसे कि बुद्ध की प्रतिमा आप देखेंगे तो उनमें हमेशा एक मुद्रा मिलेगी जो अभय मुद्रा है। ऐसी मुद्रा, बुद्ध बैठे होंगे और हाथ नीचे होगा तो अभय मुद्रा होती है। जब आप देवी देवताओं को देखें हमारे भारतीय शास्त्र के अंदर और धर्म ग्रंथों में, जितने भी हमारे मंदिर हैं तंत्र के और पुराणों के, अधिकांश देवता इस मुद्रा में मिलेंगे जिसे हम कहते हैं अभय मुद्रा, अभय दान देना। तो अधिकांश देखता है कि एक मुद्रा जो हमारी वर मुद्रा में मिलेगी और एक मुद्रा अभय मुद्रा में मिलेगी। इस प्रकार से मुद्रा बना करके बताया जाता है कि देवता का स्वरूप क्या है, देवता आपको वर दे रहे हैं और अभय प्रदान कर रहे हैं। तो भिन्न भिन्न मुद्राओं से भिन्न भिन्न कार्य बनते हैं। जैसे कि मस्तिष्क के भिन्न भिन्न भाग का संबंध भिन्न भिन्न उंगलियों के भिन्न भिन्न भागों से है, वैसे ही भिन्न भिन्न मुद्रा करने से वैसा ही लाभ होता है। और अगर आप मुद्रा को बहुत समय तक करते हैं तो आप अपने अंदर भी उसका पाएं। जैसे क्रोध आदि होने पर हम कहते हैं कि ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए। अगर पेट की समस्या होती हैं तो जालोद्र मुद्रा इस प्रकार से बनती है, उसका अभ्यास कीजिए। तो इन मुद्राओं का संबंध भी ज्योतिष से ही है और ज्योतिष भी एक विभाग है इस पूरे विज्ञान का, जो भारतीय विज्ञान है, कि कर के अंदर वो स्थान है, उन स्थानों को उस प्रकार करने से वो लाभ मिलता है। जैसे कि 5 उंगलियों में 5 हमने विभाग किए हैं 5 तत्वों का, और ऐसे ही हर प्रकार से हम बना करके देखते हैं। तो हम एक छोटा सा ध्यान रखते हैं कि कौन कौन सी मुद्रा कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है। तो उस पर बात करें तो शांति के अनुष्ठान करने में, जहाँ शांति का कोई कार्य करना होता है वहाँ पद्म मुद्रा में भगवान बुद्ध बहुत मिलते हैं, भगवान बुद्ध और भगवान शिव। पद्म मुद्रा क्या होती है, इस प्रकार से बनती है पद्म मुद्रा रख करके। तो इस प्रकार की मुद्रा में भगवान शिव और भगवान बुद्ध बहुत मिलते हैं जो कि शांति की अवस्था में दिखते हैं। तो शांति का अनुष्ठान करना हो तो पद्म मुद्रा का अभ्यास कीजिए। वशीकरण करने के लिए, वशीकरण एक क्रिया है जो कि तंत्र में और हठयोग में भी होती है और भारत शास्त्र में जगह जगह दिखती है। वहाँ परशु मुद्रा बनती है। परशु मुद्रा क्या देख सकते हैं इसको आप। स्तंभन के लिए गदा मुद्रा होती है। विद्वेषण के लिए अशनि मुद्रा जो कि विद्वेषण मतलब किसी 2 लोगों में 2 पक्षों में लड़ाई करवाना, उसे बोलते हैं विद्वेषण, उसमें हम अशनि मुद्रा करते हैं। मारण के लिए, किसी को नाश करने के लिए खंग मुद्रा की जाती है। तो हाथों की उंगलियों को भिन्न भिन्न बना करके भिन्न भिन्न मुद्रा अभ्यास। तो इसी का जो विशेष प्रकार है वो उसी ग्रंथ में है, भूत डामर तंत्र। उसके अंदर मुद्राओं के भिन्न भिन्न प्रकार दिए हुए हैं जो कि वशीकरण के लिए मारण के लिए, उच्चाटन के लिए दिया हुआ है। ये प्रयोग का विषय, मैं इसमें कुछ किसी को नहीं कह रहा हूँ किसी करने से हुआ या नहीं होगा, इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। हम इतना कह रहे हैं कि भारतीय शास्त्र में इसका उल्लेख है और हर शास्त्र उंगलियों के उन विभागों को देख करके वैसे ही बनाता है। जैसे कि जहाँ पर अनामिका कहते हैं, तिलक लगाने के लिए इससे लगाइए, अनामिका से लगाइए, कहीं तर्जनी प्रयोग की जाती है। और हम व्यवहार में देखते हैं कि जब हमें किसी को संकेत करना हो, चेतावनी देनी हो, तो हम जानते हैं कौन सी उंगली करनी होती है।
तो इस प्रकार से हर मुद्रा का हम व्यवहार में भी देखते हैं, उसका विशिष्ट प्रयोग ज्योतिष के अंदर, भारतीय शास्त्रों के अंदर मिल जाता है। जप करने के लिए हम क्या करते हैं, अंगुली जपम कुर्यात् सांगुष्ठ आंगुलिभिर यजेत, अंगुष्ठेन विना कर्मकृत तद फला भवेत, अंगुलिर न विनिज्जित किंचित आकुंचिते तले, अंगुलीना वियोगे तु छिद्रेषु स्रवते जप। ये जप की विधि बताई गई, किस प्रकार जप करना चाहिए। हम जानते हैं कि उंगलियों से इस प्रकार से करना चाहिए कि जब स्रवित ना हो, वो रह करके उसी में चलता रहे। हाँ, इसका जो रहस्य है बहुत गंभीर होता है, इसलिए गंभीर रहस्यों की हम बात नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि उसे समझने के लिए लंबा समय और लंबी बात। जैसे कि छंद के देवता होते हैं, मंत्र के देवता होते हैं, चाहे वो तंत्र के मंत्र हो या फिर आयुर्वेद के मंत्र हो या फिर हमारे वेदों के मंत्र हो, उनमें छंद होगा, देवता होगा और ऋषि होगा। इसका बहुत विशिष्ट फल है कि छंद और देवता ऋषि क्या होता है। मैं संकेत करता हूँ, ऋषि वो चीज़ है जो आप बनना चाहते हैं। जैसे कि आप शिव संकल्प मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, उसका ऋषि शिव संकल्प है, मतलब कि आपको वो संकल्पवान बनना है। आप सरस्वती मंत्र का पाठ कर रहे हैं तो आप उसके यहाँ पर शंकर ऋषि हैं, तो आपको शंकर के समान बनना है। जिस चीज़ का आप पाठ कर रहे हैं वहाँ ऋषि वो होता है जिस फल की कामना से युक्त होकर आप जब को कर रहे हैं, जो आप बनना चाहते हैं वही उसका ऋषि होता है। ऐसे ही ग्रंथ में जो तंत्र आदि के और रत्न प्रयोग होते हैं वो भी इसी प्रकार से होते हैं।